भक्तों सावधान, 25 जून 2026 साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी पर अगर आपने गलती से भी अपने घर में ये 3 चीजें बनाकर खा ली तो भक्तों समझ लीजिए कि आपने स्वयं अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी है। पद्म पुराण के अनुसार ये 3 ऐसी चीजें हैं निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी रसोई में नहीं होनी चाहिए, वरना भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं बल्कि उनका भयंकर क्रोध बरसेगा। भक्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये मामूली दिखने वाली सब्जियां और अनाज आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बादी की ओर ला सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि सवाल आपके घर की सुख शांति का है। भक्तों 25 जून 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में अभी के अभी लाल रंग से मार्क कर लीजिए क्योंकि ये कोई साधारण निर्जला एकादशी नहीं है। शास्त्रों की गणना और ग्रह नक्षत्रों का ऐसा दुर्लभ संयोग करीब कई सौ साल बाद बन रहा है। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि केवल पूजा पाठ कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि निर्जला एकादशी के दिन अगर आपके घर की रसोई में 3 चीजें गलती से भी बन गई या काट भी ली गई तो भगवान श्री हरि साक्षात विमुख हो जाते हैं और आपके घर का विनाश शुरू हो जाता है। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। कंगाली ऐसे दरवाजे खटखटाएगी कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 3 अभिशप्त चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो इस निर्जला एकादशी पर जहर के समान है। और सुनिए, जो तीसरी चीज है ना, वो तो हर भारतीय के घर में रोज बनती है और वही आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए जो आपको और आपके परिवार को आने वाले भारी संकट से बचा सकता है? तो इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़ने की गलती मत करना क्योंकि यहाँ बात सिर्फ व्रत की नहीं है, बात आपके घर की सुख, शांति और समृद्धि की है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि 25 जून 2026 इतना खास क्यों है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इस बार ज्येष्ठ मास की इस एकादशी पर ग्रहों का एक ऐसा विशेष योग बन रहा है जो सीधा भगवान श्री हरि विष्णु जी के नारायण रूप से जुड़ा है। जब भी ऐसा योग बनता है तो पृथ्वी पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं। ऐसे समय में हम जो खाते हैं वो सीधा हमारे मन और भाग्य पर असर डालता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि ये ऊर्जा का स्रोत है। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन निर्जला एकादशी के दिन ये कहावत एक नियम बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जियां तो प्रकृति की देन है, फिर वो अशुभ कैसे हो सकती हैं? तो आपको बता दूं कि आयुर्वेद और गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ सब्जियां और अनाज ऐसे होते हैं जो तामसिक गुणों से भरे होते हैं। भगवान श्री हरि को सात्विकता पसंद है और इस दिन वातावरण में विष्णु तत्व की प्रधानता होती है। अगर आप उस दिन तामसिक भोजन पकाते हैं तो आप सीधे तौर पर उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने घर में आने से रोक देते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप आग में घी डालने की जगह पानी डाल दें। तो चलिए बात करते हैं पहली सब्जी के बारे में, लेकिन उससे पहले भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो भक्तों बात करते हैं पहली सब्जी की, जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो लेकिन शास्त्रों में इसे एकादशी के दिन घर में लाना भी वर्जित माना गया है। वो सब्जी है बैंगन। जी हाँ, चौंकिए मत, बैंगन को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत ही कड़ा नियम है। विशेष तिथियों पर बैंगन खाना मना है, लेकिन निर्जला एकादशी पर तो इसे छूना भी पाप माना गया है। क्या आप जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। आध्यात्मिक कारण यह है कि बैंगन को अशुद्ध और चंचल प्रकृति का माना जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इसमें बीज बहुत अधिक होते हैं और ये मन में चंचलता और वासना को बढ़ावा देता है। एकादशी का दिन संयम और साधना का दिन है। हमें अपने मन को स्थिर करना होता है ताकि हम हरि तत्व से जुड़ सकें। अगर आप इस दिन बैंगन की सब्जी बनाते हैं या उसका भरता बनाते हैं तो आपके घर के सदस्यों के मन में क्रोध और आवेश बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होंगे और जहां क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मौसम में यानी जून की कड़कती गर्मी में बैंगन में कीड़े होने की संभावना सबसे अधिक होती है। और एकादशी पर हम जो भी खाते हैं वो शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। अगर अनजाने में भी आपने अशुद्ध भोजन कर लिया तो आपका पूरा व्रत और पूजा खंडित हो सकती है। इसलिए गांठ बांध लीजिए कि 25 जून को बाजार से सब्जी लाते समय बैंगन की तरफ देखना भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी सब्जी की, जो बैंगन से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ये सब्जी सीधे तौर पर राहु और केतु के उग्र प्रभाव से जुड़ी है और विष्णु पूजा में इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। ये सब्जी है मूली। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो रही होगी। आप कहेंगे कि मूली तो सलाद है।
सेहत के लिए अच्छी है। लेकिन रुकिए, हम यहाँ सेहत की नहीं, हम यहाँ ऊर्जा और तरंगों की बात कर रहे हैं। मूली को एक तीखी गंध वाली सब्जी माना जाता है और शास्त्रों में कहा गया है कि जिस भोजन में तीव्र गंध हो वो राक्षसी भोजन की श्रेणी में आता है। एकादशी की तिथि बेहद संवेदनशील होती है। इस दिन जब आप घर में मूली काटते हैं या पकाते हैं तो उसकी उग्र गंध से घर का वातावरण भारी हो जाता है और ये गंध सकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। भगवान विष्णु को वो चीजें अर्पित की जाती हैं जो शीतलता और शांति प्रदान करें, जैसे दूध, दही, माखन, चंदन। मूली की तासीर और गंध दोनों ही उग्र हैं। अगर आपने इस दिन मूली के पराठे या सब्जी बनाई तो समझ लीजिए कि आप अपने घर में बीमारी और अशांति को न्योता दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मूली खाने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है और वो ऐसे गलत निर्णय ले सकता है जिसका पछतावा उसे साल भर करना पड़ेगा। क्या आप चाहेंगे कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर दे? नहीं ना। इससे पहले कि मैं आपको तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताऊं जो आपके घर में कंगाली ला सकती है, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम तो व्रत नहीं रख रहे हैं, हम तो खा सकते हैं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। निर्जला एकादशी का प्रभाव पूरी सृष्टि पर होता है, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें। अगर आप उस दिन घर में रसोई जला रहे हैं तो नियमों का पालन करना पूरे परिवार के लिए अनिवार्य है। घर का एक सदस्य भी अगर नियम तोड़ता है तो उसका दोष पूरे परिवार को लगता है। अब समय आ गया है उस तीसरी चीज के बारे में जानने का जिसके बिना शायद आपका खाना अधूरा लगता है। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन ये चीज भोजन नहीं बल्कि साक्षात दरिद्रता है, और वो है चावल और समस्त प्रकार के अनाज, साथ में प्याज और लहसुन। आप कहेंगे कि ये तो हमें पता है, लेकिन रुकिए, इसमें गहरा रहस्य है जो आपको नहीं पता। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ व्रत वाले को चावल और प्याज, लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन इन चीजों का घर में बनना भी महापाप है। चावल को लेकर मान्यता है कि इस दिन चावल खाना साक्षात जीव हत्या के पाप के बराबर है, क्योंकि इसमें जल तत्व अधिक होता है और एकादशी के दिन चंद्रमा के प्रभाव से शरीर का जल अशांत होता है, जिससे मानसिक भटकाव बढ़ता है। वहीं प्याज और लहसुन की उत्पत्ति की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब राहु का सिर काटा गया था तो उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरी थी, जिनसे प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। इसलिए इनमें रोग ठीक करने के गुण तो हैं, लेकिन इनका स्वभाव राक्षसी है। निर्जला एकादशी पर ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि हमारा शरीर ब्रह्मांडी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक रिसीवर की तरह काम करता है। प्याज, लहसुन और अनाज तामसिक भोजन है जो हमारे शरीर में आलस्य, अज्ञान और क्रोध पैदा करते हैं। अगर आप इस दिन छोले, पनीर, दाल या कोई भी ऐसी सब्जी बनाते हैं जिसमें प्याज, लहसुन का तड़का लगा हो या चावल पका हो तो आप नारायण की कृपा से पूरी तरह वंचित रह जाएंगे। लेकिन खतरा सिर्फ यही खत्म नहीं होता। एक और चीज है जिसे अक्सर लोग पका लेते हैं और वो है मसूर की दाल। शास्त्रों में मसूर की दाल को तामसिक श्रेणी में रखा गया है और एकादशी पे इसे खाना निषेध है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम खाएं क्या? अगर ये चीजें नहीं बनानी तो क्या बनाना शुभ होगा? इसका जवाब भी हमारे पुराणों में छिपा है। 25 जून 2026 की निर्जला एकादशी पर आप लौकी की सब्जी बना सकते हैं। लौकी को सबसे शुद्ध और सात्विक माना जाता है। इसे खाने से मन शांत रहता है और शरीर हल्का रहता है, जिससे प्रभु की भक्ति में मन लगता है। इसके अलावा आप कच्चा केला, कद्दू या तोरई की सब्जी भी बना सकते हैं। ये सभी सब्जियां सात्विक श्रेणी में आती हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। भक्तों, एक बात और ध्यान से सुनिए। अक्सर हम इन नियमों को अंधविश्वास मानकर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, उन्हें खाने पीने से क्या फर्क पड़ता है। ये सच है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन ये भी सच है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर आपका अन्न ही शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन शुद्ध कैसे होगा? और अशुद्ध मन से की गई पूजा या कर्म कभी फलित नहीं होते। 25 जून का दिन एक ऐसा मौका है जब आप अपने पुराने पापों को धोकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। उस दिन ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है। अगर आप थोड़ा सा संयम बरत लेंगे, अपनी जीभ पे थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो लक्ष्मी नारायण आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। कल्पना कीजिए उस दिन की जब पूरा संसार हरि की भक्ति में लीन होगा, हवा में चंदन की सुगंध होगी और आपके घर में भी सात्विक भोजन की खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन और शुद्ध शरीर से प्रभु के सामने हाथ जोड़ेंगे तो वो सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके भीतर प्रवेश करेगी और आपको महसूस होगा कि कोई दैवीय शक्ति है जो आपकी रक्षा कर रही है।
लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी समय आपके घर में प्याज, लहसुन या मूली की तीखी गंध आ रही हो, या बैंगन पक रहा हो, चावल बन रहा हो, तो वो सात्विकता पूरी तरह खंडित हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और फिर शुरू होगा परेशानियों का दौर। बीमारी, पैसा अटकना, बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना, परिवार में क्लेश, ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम होता है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि 25 जून 2026 को इन नियमों का पालन जरूर करें। अपने घर की महिलाओं को, माताओं को, बहनों को पहले ही बता दें कि इस दिन बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और चावल बिल्कुल न खरीद, बल्कि एक दिन पहले ही रसोई की सफाई कर लें और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र करें, क्योंकि रसोई घर का मुख्य केंद्र होता है। अगर रसोई शुद्ध है तो पूरा घर शुद्ध है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं उनके पीछे गहरा विज्ञान है। वे जानते थे कि ग्रहों की चाल का हमारे शरीर और मन पर क्या असर होता है। वे जानते थे कि किस दिन कौन सा भोजन हमारे लिए विष बन सकता है और कौन सा अमृत। आज का आधुनिक विज्ञान भी अब इन बातों को मानने लगा है कि भोजन का हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो क्या आप वादा करते हैं कि इस निर्जला एकादशी आप इन वर्जित चीजों को अपने घर में नहीं घुसने देंगे? कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, निर्जला एकादशी के दिन साधारण नमक का प्रयोग भी छोड़ देना चाहिए। अगर हो सके तो केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। इससे आपके शरीर में जल का संतुलन बना रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। याद रखिए, 25 जून 2026 का दिन आपकी किस्मत बदल सकता है। बस जरूरत है तो थोड़ी सी सावधानी और श्रद्धा की। विष्णु जी बहुत दयालु हैं, वे आपकी थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करने पर दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कंगाली को न्योता मत दीजिए, अपने घर को मंदिर बनाइए, सात्विक भोजन पकाइए और फिर देखिए कि कैसे महालक्ष्मी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बरसती है। जाते जाते एक बार फिर दोहरा दूं, बैंगन नहीं, मूली नहीं, प्याज, लहसुन, चावल और अनाज नहीं, इन चीज़ों को उस दिन अपनी थाली से दूर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं निर्जला एकादशी की सही व्रत विधि, पारण का समय और शुभ मुहूर्त पर भी एक विस्तृत वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो जानकारी भी जल्द से जल्द लेकर आऊं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि विश्वास ही फलदायक होता है। अगर आप विश्वास के साथ इस नियम का पालन करेंगे तो आपको परिणाम जरूर दिखेगा, और अगर मन में शंका रखकर करेंगे तो अमृत भी विष बन जाएगा। भगवान नारायण आप सभी की रक्षा करें, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें। इसलिए इस वर्ष 2026 की निर्जला एकादशी को अपने जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मानो। पूरे विश्वास के साथ, बिना किसी संशय या जल्दबाजी के इस व्रत और कथा के मर्म को समझो। अपने घर के वातावरण को साफ और पवित्र रखो, क्लेश से दूर रहो और उस गुप्त स्थान की मर्यादा बनाए रखो जहां तुमने वो पवित्र पोटली रखी है। तुम खुद देखोगे कि कैसे समय का चक्र तुम्हारे पक्ष में घूमने लगा है और तुम्हारे जीवन में स्थिरता, शांति और अटूट समृद्धि का आगमन हो रहा है। यही इस पूरी कथा और व्रत का वास्तविक और अंतिम सत्य। अब उठो, अपने मन को तैयार करो और इस महाअवसर का स्वागत पूरी श्रद्धा के साथ करो। राधे राधे। सुनो, जब तुम इस निर्जला एकादशी के महाव्रत और इस गुप्त उपाय को अपने जीवन में उतार लेते हो तो इसके बाद की यात्रा और भी गहरी और चमत्कारी हो जाती है। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत पूरा हो गया, पारण कर लिया तो बात वही खत्म हो गई। लेकिन असल कहानी तो पारण के बाद शुरू होती है, जब तुम्हारे भीतर संचित हुई वो आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे बाहरी जीवन में काम करना शुरू करती है। अब ध्यान से सुनो कि इसके आगे तुम्हें अपने जीवन को किस तरह संभालना है और क्या बदलाव आने वाले हैं। क्योंकि जो ऊर्जा तुमने 24 घंटे बिना पानी पिए तप करके कमाई है, वो कोई साधारण चीज नहीं है। वो एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे चक्रों को जागृत करती है, तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को अपने आप काटने लगती है। जब तुम 27 जून 2026 को सुबह 5:41 से 8:15 के बीच शुभ मुहूर्त में पारण करके अपना व्रत खोलते हो, तो सबसे पहले तुम्हें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेके उस पवित्र पोटली के सामने हाथ जोड़ना है जो तुमने उत्तर या पूर्व दिशा में रखी है। अब तुम्हें अगले 1.25 महीने यानी लगभग 45 दिनों तक एक विशेष नियम का पालन करना है, जिसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इस दौरान तुम्हें अपने मुख से निकलने वाले हर शब्द पर ध्यान देना होगा।
क्योंकि इस कठिन तप के बाद तुम्हारी वाणी में एक सिद्धि आ जाती है। अगर तुम इस दौरान किसी को भला बुरा कहोगे, किसी का अपमान करोगे या घर में क्लेश करोगे, तो जो पुण्य और आर्थिक समृद्धि का योग तुमने बनाया था वो तुरंत नष्ट हो जाएगा और उसका उल्टा असर होने लगेगा। इसके विपरीत अगर तुम शांत रहते हो, हर सुबह उस पोटली को देखकर मन ही मन आभार व्यक्त करते हो कि मेरे जीवन में स्थिरता आ रही है, तो तुम देखोगे कि तीसरे या चौथे हफ्ते तक आते आते तुम्हारे काम करने के तरीके में एक गजब का आत्मविश्वास आ जाएगा। तुम्हें अपने व्यापार में या अपनी नौकरी में ऐसे फैसले लेने की सूझबूझ मिलेगी जो तुम्हें बहुत समय से नहीं मिल पा रही थी। असल में पैसा कहीं आसमान से नहीं टपकता, बल्कि जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होती है तो तुम सही जगह पैसा लगाते हो, सही लोगों से जुड़ते हो और सही अवसर को पहचान लेते हो। यही इस व्रत का सबसे बड़ा गुप्त फल है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इस उपाय के बाद हमें जिंदगी भर यही नियम करना होगा? तो समझो कि ये नियम तब तक सक्रिय रहता है जब तक तुम्हारा मन पवित्र रहता है। अगर तुम्हें लगे कि काम फिर से अटक रहे हैं या घर का माहौल फिर से आसान हो रहा है तो घबराना मत। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह फिर से बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस पोटली को छूना नहीं है, बल्कि हर गुरुवार और शुक्रवार को स्थान के पास गाय के घी का एक दीपक जलाना है और भगवान विष्णु के मंत्रों का मानसिक जाप करना है। इससे वो सोई हुई ऊर्जा फिर से जागृत हो जाएगी और तुम्हारे रुके हुए रास्ते फिर से खुलने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आएंगे वे बहुत ही सूक्ष्म और शांत होंगे। जैसे कि अचानक किसी पुराने मित्र का फोन आना जो तुम्हें बिजनेस का कोई नया आइडिया दे दे, या किसी ऐसे कर्ज का वापस मिल जाना जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, या फिर कोर्ट कचहरी के किसी मामले में अचानक तुम्हारे पक्ष में फैसला आ जाना। लोग इसे केवल एक इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं होता। ये उस निर्जला एकादशी के तप का प्रभाव होता है जो तुम्हारे बंद पड़े भाग्य के तालों को एक एक करके खोल रहा होता है। इसके साथ ही तुम्हें एक और बात समझनी होगी कि जब तुम्हारे पास पैसा आने लगे, जब तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने लगे, तो अपने भीतर अहंकार को मत आने देना, क्योंकि लक्ष्मी जी का एक नाम चंचला भी है। वो उसी के पास टिकती है जिसके पास शालीनता एंड दया होती है। इस व्रत के प्रभाव से जो धन तुम्हें मिले उसका एक छोटा सा हिस्सा तुम्हें हर महीने किसी भूखे को भोजन कराने में या किसी बेसहारा की मदद में जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि जब तुम धन का दान करते हो तो तुम्हारी संपत्ति शुद्ध होती है और उसकी उम्र बढ़ जाती है। अगर तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए इस उपाय को करोगे तो ये ऊर्जा एक समय के बाद स्थिर होना बंद हो जाएगी और तुम फिर से उसी स्थिति में पहुंच जाओगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। इसलिए इस पूरी स्क्रिप्ट का, इस पूरे रहस्य का जो अंतिम सार है वो यही है कि नियम सिर्फ माध्यम है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा कर्म ही असली भगवान है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तुम मेहनत करने से पीछे नहीं हौटी और इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था पर तुम्हें अटूट भरोसा है, तो ये 2026 की निर्जला एकादशी तुम्हारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट साबित होगी जिसके बाद तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तुम्हारे सारे कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, घर में सुख और शांति का वास होगा और तुम एक समृद्ध और संतुष्ट जीवन की ओर बढ़ जाओगे। अब ये पूरा मार्ग तुम्हारे सामने स्पष्ट है। इसे समझो, इसे अपने भीतर उतारो और पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो। राधे राधे। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 जून 2026 को पड़ रही है निर्जला एकादशी। भक्तों, निर्जला एकादशी का जो दिन होता है वो साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही बड़ा होता है। ये एकादशी व्रत व्यक्ति के जीवन में भाग्य, सफलता, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। निर्जला एकादशी के दिन पर भगवान श्री विष्णु और उनके रूप श्री नारायण की विशेष पूजा की जाती है। आप हो सकता है कि पूरे साल भर श्री विष्णु की उतनी पूजन आराधना न करते हो, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे साल भर का फल भगवान श्री विष्णु जी से आप एक दिन में लेना चाहें, मतलब उनको एक दिन में प्रसन्न करना चाहें, तो वो होता है निर्जला एकादशी का दिन। ये पूरा ही दिन उनको ही समर्पण होता है। तो इसीलिए भक्तों, ऐसे मौके अपने हाथ से कभी मत जाने देना। 26 जून 2026 का दिन, मतलब निर्जला एकादशी का दिन अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। 26 जून 2026 निर्जला एकादशी का दिन कुत्ते को खिलाई गई। ये एक चीज, अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हैं, अगर पैसा आता है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, या फिर घर में क्लेश और बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, तो आपको एक ऐसा गुप्त रहस्य गाथा बताने वाला हूं, एक ऐसा महा उपाय जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने सही समय पर और सही तरीके से कर लिया तो अगले 24 घंटों में आपकी किस्मत ऐसा पलटा खाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
रंक भी राजा बन जाएगा, और जो लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं वो आपकी तरक्की देखकर जल भुन जाएंगे। आपके जीवन के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। साक्षात काल भैरव और श्री विष्णु की कृपा बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तरीका सही होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। भक्तों, 26 जून 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो तारीख है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत को पिछले कई सालों से था। निर्जला एकादशी जी यहाँ श्री विष्णु का दिन मान्यता